Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's session, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any time. So the first and foremost is GST collection in July 2023. अभी रिकॉर्ड GST collection हुआ है इस साल. तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज अ डेटा शोइंग दैट द ग्रॉस goods and services tax collection in July 2023 has surpassed the rupees 1.6 lakh crore mark. राइट, सो 1.6 लाख करोड़ मार्क हमने जीएसटी कलेक्शन सरपास कर दिया है. दिस मार्क्स द फिफ्थ इंस्टेंस ऑफ द जीएसटी रेवेन्यू क्रॉसिंग इट्स थ्रेशोल्ड सिंस इंसेप्शन. जब से शुरुआत हुई है जीएसटी की, आपको पता है 2017 में जीएसटी आया था, तब से लेके अब तक दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ जीएसटी कलेक्शन, दैट इज 1.65 लाख करोड़. राइट, द रेवेन्यू फॉर जुलाई 2023 is 11% higher than the same month last year. Right? So this point you have to remember. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपका जीएसटी के बारे में. That you all know that 101 Constitution Amendment 101 Constitution Amendment Act आपका आया 2017 में. इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जीएसटी का जो आइडिया है वो है वन नेशन वन टैक्सेशन. वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के आइडिया से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था. जीएसटी में आपके तीन टाइप्स के आपके जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज वन इज सेंट्रल जीएसटी, सेकेंड इज स्टेट जीएसटी एंड थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज आईजीएसटी. इंटीग्रेटेड जीएसटी जो बेसिकली इंटरस्टेट ट्रेड पे लगाया जाता है. राइट, हालांकि जो इंटरस्टेट जीएसटी होता है इसकी लीव करने की पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है. राइट, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. अगर मैं स्लैब्स की बात करूँ, जीएसटी स्लैब्स, तो जीएसटी स्लैब्स में आपके होते हैं 0% का स्लैब, 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का स्लैब और 28% का स्लैब. ये आपके क्या है? जीएसटी स्लैब्स होते हैं. ठीक है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ अदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट जीएसटी इज आर्टिकल 279A. आर्टिकल 279A आपका बात करता है इसकी, ये बेटा बात करता है आपकी जीएसटी काउंसिल की. राइट, जीएसटी काउंसिल हमारे इंडिया में जीएसटी काउंसिल को हेड करती है फाइनेंस मिनिस्टर. राइट, एंड जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जिसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कितना ये हर साल मतलब हर क्वार्टरली अपनी मीटिंग करते हैं जीएसटी काउंसिल में, जिसमें किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में रखना है. राइट, इसमें सारी स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, दे ऑल्सो गिव देयर पॉइंट. राइट, सो ऑल दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलते हैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर पे. Amazon India to open first ever floating store in Dal Lake. Amazon India to open first ever floating store in Dal Lake. ठीक है, तो Amazon India का पहला फ्लोटिंग स्टोर ओपन करने वाला है डल लेक में. राइट, डल लेक यू नो इट इज फेमस इन कश्मीर. ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आपका डल लेक सिचुएटेड है. तो अमेजोन ने यहाँ पर इनिशिएटिव शुरू करा है जिसमें ये फर्स्ट एवर फ्लोटिंग अपना स्टोर इन्होंने ओपन करा है डल लेक में. आपको डल लेक में पता भी है कि लोकल लेवल पर वहाँ मार्केटिंग वगैरह होती है. राइट, इफ़ यू हैव बीन टू द कश्मीर तो आपने नोटिस करा होगा. राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये देखो, दिस इज सीनिक व्यू ऑफ डल लेक. थोड़ा सा अगर मैं लेक्स के बारे में बात करूँ तो जैसे एक लेक है चिल्का लेक, इंडिया का चिल्का लेक, ये हाईएस्ट लेगून वाटर लेक है. ठीक है, उसके बाद बेटा याद रखना है चिल्का लेक के साथ साथ आपको व्हाट यू कॉल्ड, आपको याद रखना है सांबर लेक. सांबर लेक ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड लेक है. राइट, इसके अलावा ये राजस्थान में सिचुएटेड है. चिल्का लेक आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है. देन वी हैव a lake called as what you call Vular Lake. ये वुलर लेक भी कश्मीर में सिचुएटेड है, JNK में. एंड दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक हो गया, सामर लेक हो गया और आपका चिल्का लेक हो गया। सो ऑल दी लेक आर इंपॉर्टेंट। चलते हैं थोड़ा आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। आगे वाला देखते हैं, इंडिया मलेशिया कैन नॉट ट्रेड इन रूपी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपने अभी 1-2 हफ्ते पहले की न्यूज़ देखी होगी तो इंडिया और बांग्लादेश ने डिसाइड किया था कि वो अपना बायलैटरल ट्रेड किस में करेंगे, ये वो अपना बायलैटरल ट्रेड करेंगे रूपी में, ठीक है, रूपी में। उसी के कंटिन्यूएशन में आपको याद रखना है, इंडिया मलेशिया अपना ट्रेड किस में करेगा, इंडिया रूपी में। तो इंडियन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर डिक्लेयर्ड दैट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ बी कंडक्टेड यूजिंग इंडियन रूपी। तो बेसिकली दिस इज द अगेन वन स्टेप टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। तो आज के समय पे आप देख रहे हो डी डॉलराइजेशन एक फेज चल रहा है जिसमें कंट्रीज आर नाउ टेकिंग डॉलर एज अ सब्सटीट्यूट, अपनी करेंसी में वो ट्रेड करना पसंद कर रही है ताकि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े। तो इंडिया भी टू बिकम अ रीजनल पावर इज डूइंग दैट। हमने अभी बांग्लादेश में के साथ यही करा एंड नाउ वी हैव डूइंग द सेम थिंग विद मलेशिया ऑल्सो। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया ने अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड स्टार्ट करा है। तो यू कैन जस्ट हैव दिस द रूपी ट्रेड रूट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूएई, श्रीलंका, मालदीव, सऊदी अरेबिया एंड सम अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस हैव पॉजिटिवली कम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद इंडिया इन रूपी, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टॉक्स विद सम स्मॉलर कंट्रीज एंड इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड बायलैटरल ट्रेड थ्रू व्हाट रूपी अकाउंट, राइट। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंट्री दैट इंडिया इज टेकिंग टू इंक्लूड, अभी आगे जिनसे बात चल रही है तो उसमें जिम्बाब्वे है, जिबूटी है, इथोपिया है, नाइगर है, तंजानिया है, सूडान है। So it's very natural that near future we will also have a local currency that is in rupee trade with many African nations, and this is something is important nowadays because of de-dollarization and also because the China influence. Because आपको पता होगा कि अफ्रीका में अफ्रीकन नेशंस के साथ चाइना का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, तो हमें उसे कट डाउन करना है। तो that's why India has come up with this plan, that help India to increase its foreign reserves, to increase its currency value, right? Now let's move forward to the next current affair. Antarctica sea ice at the lowest extent ever recorded. अब ये एक बहुत ही आप कह सकते हो दैट नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज आज के समय पे आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, इस वजह से हो रहा है ये कि हमारा ट्रेड कम होता जा रहा है। हमारा ट्रेड नहीं, हमारी ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, और हमारे ग्लेशियर्स कम होने की वजह से हमारा रिवर डिसीट्स होते जा रहे हैं, राइट। सी ओशन लेवल बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, दैट नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अंटार्कटिका जो कि एक तरीके से कोल्ड डेजर्ट भी कहलाता है, क्योंकि इसका मोर देन 70% पार्ट इज कवर्ड विद आइस, राइट। वहाँ पर अभी देखा गया दैट लोएस्ट एक्सटेंट ऑफ द आइस इज रिकॉर्डेड इन वेयर, अंटार्कटिका, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है दैट ये जो अंटार्कटिका है, राइट, ये अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट नंबर 1। सेकेंड थिंग इज दैट इंडिया ने यहाँ पर एक वो लॉन्च करा था जिसका नाम था स्पेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री द रिसर्च लैब अराउंड 1984 में इंडिया ने स्टैब्लिश करी थी। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर अभी मैत्री, ठीक है, मैत्री एंड भारती, ये 2 रिसर्च लैब ओपन करी हुई हैं जो कि अभी फंक्शनल है। मैत्री एंड भारती इज फंक्शनल, हाउएवर दक्षिण गंगोत्री इज नॉट फंक्शनल, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। द अंटार्कटिका सी आइस एट द लोएस्ट एक्सटेंट एवर रिकॉर्डेड, right? So these points are very much important. Now let's move forward to the next current affair. Debris of ISRO rocket found in Australia. आपको पता है रिसेंटली अभी इसरो ने, दैट इज इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में और जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, राइट। तो इसरो ने अभी आपको पता है फेमस चंद्रयान 3 लॉन्च किया है
तो चंद्रयान 3 से एसोसिएटेड जो उसकी रॉकेट की डिब्री है, जो उसका बचा हुआ मटेरियल है, राइट, that particular debris is found in Australia. The Australian Space Agency has confirmed that the object and debris from the Indian Space and Research Organization rocket, ठीक है, उसके जो स्पेस जंक्स है, they have been dropped down near Australia, right? All these point you have to remember. थोड़ी सी बातें चंद्रयान के बारे में भी आपको यहाँ से याद रखनी चाहिए, that चंद्रयान वर्ल्ड का 4th मिशन है जो कि टारगेट कर रहा है सेफ लैंडिंग एट मून पे सेफ लैंडिंग की बात कर रहा है, और ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन होने वाला है, फर्स्ट एवर मिशन, जो कि साउथ पोल दैट इज प्लान टू लैंड एट द साउथ पोल, जो साउथ पोल पे अपनी लैंडिंग की बात कर रहा है, मून के सदर्न पोल, क्योंकि मून के सदर्न पोल पे ग्रेविटी इफेक्ट बहुत होता है, तो वहाँ पर अभी तक किसी कंट्री ने लैंडिंग नहीं करी है। जनरली जितनी भी कंट्रीज ने लैंडिंग करी है, दे हैव लैंडेड नियर द इक्वेटर रीजन ऑफ द मून, बट दिस विल बी द फर्स्ट मिशन दैट इज एम टू लैंड एट द साउथ पोल ऑफ द मून, बिकॉज साउथ पोल ऑफ द मून इज बिलीव टू हैव सम वाटर पार्टिकल्स, तो उसी का रिसर्च हम कर रहे हैं। और जो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है, जो लैंडर है, दैट इज द नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस है, उनके नाम पर वो डेडिकेटेड है, राइट? ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे देखते हैं बेटा। तो आज के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। सी यू सून इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड